आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में सन स्ट्रोक और नाक से खून आना यानी कि नक्सीर आना आम बात है। अधिकतर ये नक्सीर बच्चों में ज़्यादा आती है। वो होता क्या है, अंदर हमारे एक ब्रीक सरफेस है, उसके ब्रीक वेसल्स जा रही होती हैं, तो वो उनके नेल्स बढ़ने से वो वेसल्स कट जाती हैं। बहुत ही सेंसिटिव वेसल्स होती हैं। बड़े बच्चों के कारण होते हैं कि उनको डीवॉर्मिंग नहीं करवाते हम, उनके अंदर पेट में कोई चीज़ें ऐसी खाने से वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं। किसी को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे वहाँ नज़ला जम जाता है यहाँ पे, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्नीजिंग ज़्यादा होने से छप जाती, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। जब किसी का बीपी बढ़ जाता है तो ब्रीक वेसल कहीं भी हो, कहीं आपने देखा होगा दिमाग में स्टक कर जाती हैं, तो यहाँ से पड़ा उन नोज़ में भी फट सकती है। इसका पहले नहीं पता लगता कभी भी। ये तो जब जो वेसल्स हैं वो कट जाएगी तो रुकने का, ब्लीडिंग रुकने का चांस ही नहीं, वो होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र मोहन जी, जो कि होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सत्येंद्र मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में सन स्ट्रोक और नाक से खून आना यानी कि नक्सीर आना आम बात है। अधिकतर ये नक्सीर बच्चों में ज़्यादा आती है, तो ये नक्सीर आती क्यों है? इसकी और भी क्या कोई और वजह हो सकती है या सिर्फ गर्मी के कारण आती है? नहीं, इसकी बहुत सारी वजह हैं, ये एक वजह नहीं है इसकी। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको इन्फेंट्स भी बोलते हैं, 1.5 साल की उम्र से वो हर नई चीज़ करने की सोचते हैं कि हमें नई चीज़ उनको मिलती है वो करें। ये उंगल, उनके नेल जो हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, नोज़ में लगाते हैं, बार बार मारकर देखते हैं क्या है। तो होता क्या है, अंदर हमारे एक ब्रीक सरफेस है, उसके ब्रीक वेसल्स जा रही होती हैं, तो वो उनके नेल्स बढ़ने से वो वेसल्स कट जाती हैं। बहुत ही सेंसिटिव वेसल्स होती हैं, तो वो जब कट जाती हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो बात होगी छोटे बच्चों की। इससे बाद बड़े बच्चे आ जाते हैं। बड़े बच्चों के कारण होते हैं कि उनको डीवॉर्मिंग नहीं करवाते हम, उनके अंदर पेट में कोई चीज़ें ऐसी खाने से वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इसके वॉर्म्सिंग के जो सिम्टम हैं वो है ग्राइंडिंग टीथ। जो बच्चा रात को सोता है तो ऐसे ऐसे दंत रगड़ता है, उसको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। तो उसका रीज़न डायरेक्टली हमारा ध्यान किसी डॉक्टर को बताओगे तो वो देखेगा इसके पेट में कीड़े होंगे। दूसरा, वो नेल्स अपने उंगल ये लेकर नाक में डालता है, बार मारता है, वहाँ खारिश होती है, उसका ये भी एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम उसका है वो लैट्रिन वाली जगह पर उसकी खारिश होती है। ये 3 सिम्टम उसके जो होते हैं, ये उसके लिए सामने आता है। जो नेल्स उंगल लेकर नाक में मारता है तो वो कट जाता है, कहीं से वैसी वैसे कट जाती है बच्चों की, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बात आ जाती है और कुछ रीज़न है इसमें। ये तो बच्चों की, सिर्फ छोटे बच्चों की बात हो गई। कई बार इंजरी हो जाती है, नोज़ इंजरी हो गई, तब हो गई, किसी ज़ोर से हमने दबा दिया, नाक को मोड़ दिया, तो तब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे वहाँ नज़ला जम जाता है यहाँ पे, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्नीजिंग ज़्यादा होने से छप जाती, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम है बीपी बढ़ जाना। जब किसी का बीपी बढ़ जाता है तो ब्रीक वेसल कहीं भी हो, कहीं आपने देखा होगा दिमाग में स्टक कर जाती हैं, तो यहाँ से पड़ा उन नोज़ में भी फट सकती है, आंखों में भी हो जाता है ऐसे, कहीं देखो रेडनेस आ जाती है आंखों में। तो यही रीज़न उसके पीछे लुका होता है। जिसका बीपी बहुत बढ़ जाता है तो उसके पीछे यही कारण होता है। एक कारण और है जो लड़कियों में देखा जाता है, यंग लड़कियों में देखा जाता है, उनको एमेनोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जो पीरियड्स हैं, मेंसेस है, वो उनको रेगुलर नहीं आते, रुक जाते हैं। साल 2 साल 3 साल रुकने की वजह से जब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो कहीं बैक में स्टक कर जाती है, तो नोज़ में से उनका खून आना शुरू हो जाता है। तो ये नोज़ ब्लीडिंग का है। अब ये तो हुए नोज़ ब्लीडिंग के कारण, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है एकदम से कि नोज़ ब्लीडिंग होने वाली है? इसका पहले नहीं पता लगता कभी भी। ये तो जब जो वेसल्स हैं वो कट जाएगी तो रुकने का, ब्लीडिंग रुकने का चांस ही नहीं, वो होगी। उसको रोका जा सकता है
ताकि फर्स्ट एड के तौर पर 5-10 मिनट के लिए दबा दो उसको नाक को, क्योंकि क्लॉटिंग टाइम होता है हर की बॉडी के, जिसके विटामिन के अच्छा होता है जिनकी बॉडी में, तो ब्लीडिंग जो है वो रोकी जा सकती है। 5-10 मिनट दबा के रखोगे वो रुक जाएगी। ऐसे होम्योपैथी में कुछ एक दो मेडिसिन भी हैं, कईयों की वो रुकता नहीं, हीमोफोबिया की प्रॉब्लम होती है उनको, वो उनके लिए फिर दिक्कत ये होती है जिनका खून जो है वो थिक पतला हो जाता है, खून रुकता नहीं उनका, तो उनके लिए भी ये एक दवाई है होम्योपैथी में, एक ट्रिलियम दवाई है, मिलीफोलियम के नाम के आती है। ये 2 दवाई हैं ऐसी, ये जादूमयी दवाई हैं। अगर इनको 2 ड्रॉप्स नाक में डाल दिए जाएं या कॉटन के ऊपर लगा के नाक में डाल के उसको रोक लिया जाए तो 2 मिनट में ये खून रुक सकता है। आपने बात करी कि ये होम्योपैथिक दवाई देने की, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बच्चों को अक्सर नक्सीर आ जाती है तो माँ क्या करती है, हेड जो है नीचे करके उनको लेटा देती हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए उनको? नहीं, उसको आगे नहीं करना चाहिए, आगे फेस नहीं करना चाहिए, उनको लिटा दो कोई बात नहीं, मगर इस बात का एक ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश करो लिटाने से भी बेटर है को खड़ा रखना चाहिए उनको, ताकि जो ब्लीडिंग अंदर नहीं कहीं गिरनी चाहिए, वो ब्लीडिंग बाहर आनी चाहिए, अंदर नहीं रुकनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी क्या सावधानियां हैं जिनको रखना चाहिए नोज ब्लीडिंग के टाइम? देखो, सबसे इजी जो वे है वो हमारे पास हर घर में बर्फ़ पड़ी होती है, आइस पैक भी होते हैं आजकल लोगों के घर में, तो कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम आइस पैक फ्रिज में से निकाल लो, जब बर्फ़ निकाल के वो हाँ नोज़ के आले दुआले उसको 4-5 मिनट कोई मल दो तो वो ब्लीडिंग रुक सकती है। कई बार जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो नोस्ट्रल्स को बंद कर देते हैं, तो क्या ये सही है या इसको तुरंत रोकने का और कोई उपाय है? नहीं, आपको पहले भी बताया है कि 5-10 मिनट के लिए नाक को दबा दो, नाक को दबा दें आप तो ब्लीडिंग रुक सकती है, क्योंकि एक हमारी बॉडी में सिस्टम बना हुआ है, विटामिन के जो होता है वो उसका काम ही है क्लॉट करना, तो वो ब्लीडिंग जिसके होती है तो 5-10 मिनट के दबा दो तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। क्या खाने पीने का असर होता है इस नोज ब्लीडिंग पर? नहीं, खाने पीने का कोई आज तक सामने नहीं देखा गया, बट ये बीपी के केस में देखा जाता है। कई बार ऐसी आजकल जो मार्केट में तली फुली चीज़ें मिलती हैं वो खाते हैं, या तेज़ नमक वाली चीज़ें खाती हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो इनसे जो बीपी बढ़ जाता है, तो एक रीज़न ये बन जाता है। दूसरा साइनसाइटिस की जो आपको प्रॉब्लम बताई है, जिनका नजला या कोई चीज़ मांस नाक में बढ़ जाता है तो वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ये 2 रीज़न हो सकते हैं। अक्सर पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जब नाक से नक्सीर आ रही है तो आपने बच्चे को कुछ गर्म चीज़ें खाने को दी होगी, इस वजह से ऐसा हुआ, तो ये कहाँ तक और कितना सही है? यही बात है, बिल्कुल ठीक है। आपको पहले बता रहे हैं तेज़ मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, वे गर्म चीज़ें ही होती हैं, मसाले गर्म होते हैं बहुत सारे, जो ज़्यादा बच्चे की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जब बहुत बुजुर्ग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, यंग्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है यंग्स का, बुजुर्ग और बच्चे नहीं कर सकते, तो इसलिए उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और उसके बाद में आइस पैक वगैरह लगा लिया मगर फिर भी ब्लीडिंग ना रुके, तब क्या करना चाहिए? कोई पोजीशन है ऐसी जिसमें बैठ कर के इंसान को आराम आ सकता है? नहीं, इसको फिर हमें इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाना ही बेटर रहता है, क्योंकि फर्स्ट एड ही हम घर पर दे सकते हैं। ब्लीडिंग का मैटर है, कभी कोई ऐसा होता है किसी ब्रेन में से कोई चोट लग सकती है, हेड इंजरी हो गई तो नोज़ इंजरी की तो रुक जाएगी, हेड इंजरी होगी तो उसका कान से भी खून आ सकता है, नोज़ से भी आ सकता है, तो उसको ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास चेक कराया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए। जब होम्योपैथिक की मेडिसिन जो आपने बताई कि नाक में डालने वाली दवाइयां हैं 2, अगर उनको जब डाला जाता है तो क्या खाने पीने में भी कोई परहेज रखना चाहिए? मतलब स्मेल वाली चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? नहीं, ये 2 जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ना, उस समय तो कुछ खाना है ही नहीं पेशेंट ने। ये तो ट्रिलियम जो मेडिसिन आपको बताई है मैंने, एक मिलीफोलियम, ये क्यू पोटेंसी में होती है, मदर टिंचर हमारा होता है, इसमें 2 ड्रॉप्स कॉटन के ऊपर लगा के उसको नाक को दबा सकते हो। मगर खाने पीने की जो चीज़ें हैं आप पूछ रहे हो अभी कुछ खाना चाहिए, वो जो हमारे और ट्रीटमेंट चलते हैं ये उनमें लागू होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो दवाई आपने डालने के लिए दी है उसके अलावा खाने पीने की भी कोई दवाई दी जाए? हाँ, जिससे कि ये रुक जाए? इसके पास खाने पीने की दवा है हमारे पास, इसमें एकोनाइट आती है, जो बहुत जो सर्दी लग जाती है उसको भी काम करती है, जो वो गर्मी लग जाती है उसको भी काम करती है। इसमें ब्राउनिया भी है, ब्रोनिया 30 तक पोटेंशियम दे सकते हैं अच्छे से, एकोनेट 30 दे सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास हैं जो दी जा सकती हैं, फास्फोरस है, अमोनिया कार्ब है, ये मेडिसिन इसमें चल सकती हैं। जो आपने नाक में डालने वाली दवाई बताई, ये दिन में कितनी बार तक डाली जा सकती है? नहीं, ये ब्लड क्लॉट कर गया तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती,
उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। अगर नोज ब्लीडिंग दूसरी या तीसरी बार हो तब भी डाल सकते हैं? तब भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन का 95% मेडिसिन ऐसी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा भी किसी का, साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते, उसका बैड इफेक्ट बोल सकते हैं। वो जैसे मदर टिंचर में लेते हैं हम, तो उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह जो आ सकता है कुछ ना, वो भी हमारी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो डॉक्टर से पूछ कर दवा लेनी चाहिए। होम्योपैथी डॉक्टर हमेशा जो आपको दवा देगा तो वो आपके सिम्टम लेकर, लक्षण देख कर दवाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो वो अपनी पोटेंसी भी चूज़ करेगा, उसकी मेडिसिन भी चूज़ करेगा, तो कितने टाइम देनी है वो भी बताएगा। वो सारा कुछ उसके हिसाब से लेना चाहिए। अगर अपने आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे सूट ना करे, मगर बहुत साइड इफेक्ट कम होते हैं हमारे। जो होम्योपैथिक मेडिसिन खाने वाली होती है, अक्सर कहा जाता है उसके आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। ये होम्योपैथी ही नहीं, ये हर पैथी का सिद्धांत है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथी है, सभी का एक सिद्धांत है। क्योंकि आधा घंटा ही नहीं है, मैं तो चाहूँगा इसको 1 घंटा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन पीरियड होता है बॉडी का हमारे। अगर हम कोई मेडिसिन ले ली तो साथ के साथ खाना खा लिया तो मेडिसिन का इफेक्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। होम्योपैथी में तो ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि कोई ऐसी स्मेल जो है, कई खानों में स्मेल होती है, जैसे लहसुन की स्मेल है, ऐसे कच्चा प्याज जो होता है वो उसकी स्मेल भी आ जाती है। तो कई मेडिसिन हमारी ऐसी होती हैं जिनके उनका इफेक्ट उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। तो इसलिए हम इसको 1 घंटे का गैप पेशेंट को बोलते हैं कि खाने से 1 घंटा पहले दवा ले लो, या खाने से 1 घंटा बाद ले लो, या सुबह खाली पेट ले लो। डॉक्टर सत्येंद्र मोहन जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज हमें डॉक्टर सत्येंद्र मोहन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त नाक में नक्सीर हो तो 2 ड्रॉप डालने से नक्सीर रुक सकती है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी हम आपको इस चैनल के ज़रिए देते रहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।